डेंजरस जो ट्रैक्स होती हैं, डेंजरस रोड्स लीड्स टू हेवन, तो यही है। और ये मैंने, आप यकीन करें कि इस कोटेशन को मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आप बंजर बंजर ज़मीनों से, पहाड़ों से गुजर के जब आप दूर जगहों पे जाते हैं। कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान पूरी दुनिया की तरह मैं भी मुतासिर हुआ, और हो सकता है कि आप में से कई लोग जो व्यूअर्स मेरे देख रहे हैं, आप उनमें से कई लोग घरों में ही रहे होंगे, और बेशुमार ऐसे लोग होंगे कि जो कि अपने अपने होम टाउन्स में चले गए होंगे। जो स्टूडेंट्स तबका था वो भी अपने अपने घरों को चला गया होगा। तो बेशतर जो बड़े बड़े शहर, मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज़ थे, वो सारे खाली हो चुके थे। तो मेरा इस वीडियो के अंदर अपने लॉकडाउन के दौरान किए गए एक्टिविटीज़ को आपके साथ शेयर करना है। लाहौर में हूँ, और 19 साल के दौरान जितने मैंने यहाँ पर हालात अप एंड डाउन्स देखे हैं, स्टूडेंट स्कूलिंग से लेके अंटिल माय प्रोफेशनल लाइफ। और मेरी फैमिली चूँकि होती है गिलगित बल्तिस्तान डिस्ट्रिक्ट नगर, ठीक है। और आप इसमें मैं बताता चलूँ कि डिस्ट्रिक्ट नगर आप जब हुंजा जाते हैं तो रास्ते में आता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट नगर से आप लोग केकेत से होते हुए आप हुंजा जाते हैं तो रास्ते में राकापोची व्यू पॉइंट, मेनापिन और बेशुमार विजिटिंग पॉइंट्स आपको देखने को मिलते हैं। लॉकडाउन के दौरान मैंने ग्लेशियर्स, माउंटेन्स, रिवर साइड्स और ऐसे स्ट्रीम्स जो कि ग्लेशियर से पिघल कर आते हैं, उन सब तमाम को कवर किया। इवन कि मैंने रमज़ान के दौरान में भी अपनी ये देखें, ये चेरी है बिल्कुल ब्लैक। अपनी ट्रैकिंग्स को जारी रखा। वो इसलिए यहाँ पर कोई काम नहीं था, तो मैं 2020 में मैं गिलगित के लिए निकला, और गिलगित में अपने रिश्तेदारों के साथ जो मैं 19 सालों में प्रॉपर मिल नहीं सका, उनके साथ हेलो हाय नहीं हो सकी, इवन कि कुछ लोगों को मैं जानता तक नहीं था। तो लॉकडाउन के दौरान काफ़ी सारी शादियाँ भी हुई, मैंने मेरी ट्रैवलिंग भी इसी दौरान जारी रही। उसके बाद फिर यार दोस्तियाँ जो कि बचपन में थी वो भी ताज़ा हो गई, और बेशुमार यादों को समेटे वापस लाहौर आया। मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा ज़िला पाकिस्तान के शुरू में 2-3 ज़िलों में से मेरा वो ज़िला था जो कि कोरोना वायरस से बहुत बुरी तरह मुतासिर हो चुका था। लेकिन कुछ ही दिनों में वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वर्कर्स और जितने भी वहाँ पर बिजनेस होल्डर्स थे, उन्होंने म्यूचुअल कोऑपरेशन से बहुत जल्दी जो है वो कोरोना वायरस की वबा को हैंडल किया, और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी सस्पेक्ट्स थे, जितने भी कोरोना पेशेंट्स थे, उनको कुछ ही दिनों के अंदर जो है वो नेगेटिव केस आने के बाद उनको फ्री कर दिया। तो मेरा जो ज़िला था, कुछ दिनों के बाद कोरोना फ्री जोन डिक्लेयर किया गया था, और इसी दौरान हम अपनी मूवमेंट्स को जारी रख सकते थे, ठीक है, विद इन द डिस्ट्रिक्ट से ना कोई बाहर से अंदर आ सकता था, ना अंदर से बाहर जा सकता था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस मौके से फ़ायदा इसलिए इस तरह हमें उठाने का मौका मिला कि इंटरनेट अगर आपके पास मौजूद है तो कोई काम नहीं होता, ये तो डन है, ठीक है। आपके पास लैपटॉप और मोबाइल हो, जब आपके सामने मोबाइल हो और इंटरनेट चल रहा हो तो हमारे से कोई काम नहीं होता। एक मिसाल देता हूँ, अम्मी घर के किचन से कहती है कि बेटा जाके कुछ ले आओ। मामा सब्र करें, मैं कुछ देर बाद जाऊँगा। मामा यार क्या कर रही है, मैं पबजी खेल रहा हूँ तो थोड़ी देर बाद आऊँगा। तो ये हमारे बहाने होते हैं, कब जब इंटरनेट हमारे पास अवेलेबल हो, ठीक है। या थोड़ी देर बाद कहेंगे कि थोड़ी मामा थोड़ी देर बाद मैं जाकर ले आऊँगा। तो ये सारे बहाने हमारे पास होते हैं। अब चूँकि मेरे पास अपने इस विजिट के दौरान वहाँ पर इंटरनेट की अवेलेबिलिटी होती है, लेकिन कुछ जगहों पे सर्विस का मसला होता है, डिस्टर्ब होती है, ठीक है। तो डिस्ट्रप्शन की वजह से मैंने खेती बाड़ी भी की, गंदम काटे, आलू निकाले, उसकी थ्रेशिंग भी हुई, बेचे भी, और इसी के साथ साथ मैंने बेशुमार फल और फ्रूट्स भी देखे और खाए भी। आप यकीन करें कि तकरीबन 20 से 25 किस्म के फल बैक टू बैक जो है वो पकते रहते हैं। तो ये सारे फल खाए हैं, आड़ू, अंगूर, खुबानी, चेरी, आड़ू और जापानी फल, सेब, शहतूत, ये सारे फल जो कि वहाँ पर नायाब हैं और बहुत मज़ेदार होते हैं पूरे पाकिस्तान में। तो ये हमने खाए
और बेशुमार ट्रैकिंग्स। आप बिलीव करें, मैंने मैक्सिमम कोशिश किया कि अपने आप को एक्सरसाइज में रखूं इस दौरान। तो 5 महीनों के दौरान मैंने पूरी कोशिश की कि मैं अपने इलाके की खूबसूरती को देखूं और इसी तरह वीडियोस बना के लोगों तक पहुंचाऊं। तो आप बिलीव करें कि सिर्फ मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही इतने खूबसूरत मुकामात, इतने ट्रैकिंग पॉइंट्स और हिल स्टेशन मौजूद थे कि मैं अपने इलाके को ही प्रॉपर कवर नहीं कर सका, अपने इलाके का विज़िट नहीं कर सका और मैं वापस आ गया। तो ये मेरे लिए एक दुख की बात यह है कि मैं पूरा एरिया कवर नहीं कर सका, लेकिन मैंने 15 से 16 ट्रैकिंग्स माउंटेन्स को कवर किए। 2-2, 3-3 दिन ऊपर हम लोग रहते थे कैंप्स करके। आप यकीन करें, घने जंगल में, इतने ठंड में, और पानी की बात करें तो यकीन करें कि इतना ठंडा पानी कि मैंने कभी ऐसा पानी यहाँ पर फ्रिजों में भी नहीं देखा था। तो आपको ऐसी खूबसूरती देखने को मिलती है। तो 2 दिन की मैंने ट्रैकिंग्स की हैं बंजर पहाड़ों पे, और उसके बाद जब मैं ऊपर गया हूँ तो वो थकावट ऐसी फट से ख़त्म हुई है कि ऐसा लगता था जैसे कि यार किसी ने मालिश किया हो और वो थकावट निकल चुकी हो। तो ये आप इतनी मतलब आपको थकावट ख़त्म हुई महसूस होती है। तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि जब मैं मिसाल देता हूँ, जो हुंजा गया होगा, तो हुंजा जाते जाते नगर का एक पॉइंट आता है। उस नगर के पॉइंट पे आप देखा होगा कि बंजर पहाड़ हैं, लेकिन जब आप उन पहाड़ों के ऊपर ट्रैक करके ऊपर चले जाते हैं तो ऊपर जो खूबसूरती आपको देखने को मिलती है ना, आप यकीन करें कि आपको दिल करता है कि वहीं पर ही बंदा कैंप लगा के ज़िंदगी पर बैठे रहे, वापस ना आए। तो साथ ही साथ आपको मैं ये बताता जाऊँ कि जो अंग्रेज़ों ने आज से तकरीबन 95 से पहले नगर के तमाम माउंटेन्स को एक्सप्लोर करने के बाद छोड़ दिया, क्योंकि उस दौरान वहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं होती थी, कोई हालात ख़राब नहीं थे, ट्रैवलर्स की कोई इतनी इंटेंशन नहीं थी। तो ये बाहर से लोग आते थे, आने के बाद यहाँ पर विज़िट करके यहाँ के जितने भी माउंटेन्स हैं, फेमस पीक्स हैं, ग्लेशियर्स हैं और दूसरे ऐसी जगह हैं जो कि खूबसूरत हैं, उन तमाम जगहों को विज़िट करके, और आज जो इंटरनेट के ऊपर उस दौर का कंटेंट पड़ा हुआ है ना, वो बड़ा ऑथेंटिक कंटेंट उन्होंने मेंशन किया हुआ है। वो यहाँ से जाते थे, आर्टिकल्स बनाते थे, बड़े जो फिल्म्स होती थी, डिजिटल क्रिएटर्स होते थे, उनके साथ शेयर करते थे। तो वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक आर्टिकल क्राफ्ट करके ऑनलाइन रखते थे। तो ये है मेरा नगर। आइए आज की इस वीडियो में देखते हैं कि मेरे एरिया का रूफ टॉप से व्यू कैसा होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलीम रज़ा हाइकल और आप तमाम व्यूअर्स को SR हाइकल व्लॉग्स यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। रास्ता किधर से? अभी हमने जो है वो उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ना है। उसके बाद चढ़ने के बाद जो हम पूरे एरिया का जो है हम व्यू लेंगे। ये देख रहे हैं कि अभी हमने चढ़ना है इस पहाड़ी के ऊपर। इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ के पूरे एरिया का क्लियर व्यू हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो आइए, इस रोड को हमने क्रॉस करना है, फिर हमने पहाड़ के ऊपर चढ़ना है। और हमने इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ के इस पूरे एरिया का जो है वो एक एरियल व्यू लेना है, ठीक है। तो ये है जी आज